होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राति, शाम तुमसे बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राति, शाम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार तू ना मिले कन्हैया, शरण में आ एक बार तू ना मिले कन्हैया, वो सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। ऐसे तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ मेरे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। हर सिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मेरे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण शरण में आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण शरण में आया। भारती कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, वे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। घर में बैठी बिजली माई, राम नाम की लगन लगाई। घर में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों नाम से कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। ताके जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ वे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चलो को तुम समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। चलो को तुम समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। आज हम कथा करेंगे श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन। अभी क्या होता है कि जैसे ही गोपियां चली जाती है वहां से, पहले तो राधा रानी चली जाती है आगे, फिर पीछे से गोपियों के साथ कृष्ण का संवाद होता है। कृष्ण के संवाद में गोपियां उनको कहती है कि हे कृष्ण, सदैव आप सूरज बनकर हमारे हृदय में प्रस्थापित हो जाओ। तो कृष्ण उसके बाद यशोदानंदन बनकर हमेशा उनके साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन अब ये सब चले जाते हैं तो कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को थैंक यू बोलना होता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सच में बहुत अच्छा प्रबंध किया होता है इतनी सारी गोपियों के रहने का। और गोपियां कोई ऐसे 5-10 गोपियां नहीं आई होती है, 10-10 हजार गोपियां आई होती है, 10,000 से उससे भी ज्यादा। तो शतकोटि गोपियां कहा गया है। शतकोटि गोपियां मतलब सोचो कितनी ज्यादा। कहा 16,108 रानियां और कहा शतकोटि गोपियां। तो शतकोटि गोपियों का जो प्रबंध किया था युधिष्ठिर महाराज ने, उसके बारे में तो आप मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितनी बड़ी सेवा की थी। और प्लस द्रौपदी जो थी, उन्होंने एक परफेक्ट वाइफ का कर्तव्य निभाया था। उनके हस्बैंड का जो भी ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें, उसमें अच्छे से सपोर्ट किया था। तो दिस दिस इज व्हाट मेक्स अ वाइफ कंप्लीट, जब वो अपने हस्बैंड को पूरी तरह अच्छे से सपोर्ट करती है, चाहे वो उसका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे उसका पर्सनल लाइफ हो। द्रौपदी ने कभी ऐसे नहीं बोला कि अच्छा मेरे साथ ऐसे हुआ था, आप 5 हस्बैंड्स ने ऐसे ऐसे देखते रहे थे मेरे साथ, तो अभी मैं आपको गेस्ट को वेलकम करने में मदद नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं किया था द्रौपदी ने। द्रौपदी ने बहुत ही अच्छे से सारी गोपियों का रूम्स वगैरह सारे अंदर से डेकोरेट किए थे, सारा प्रबंध किया था। और जो अलग टेंट्स लगे थे वहां पे 16,108 रानियों का प्रबंध किया गया था। सो टेंट्स कोई छोटे नहीं होते, अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ वहां पे सारा एडजस्टमेंट होता है, ड्रेसिंग रूम होता है, अपना रूम होता है खुद का। तो ऐसे करके दासियों के लिए आउट हाउस टाइप एक छोटा टेंट दासियों के लिए रखा जाता है हर क्वीन के। तो द्रौपदी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था युधिष्ठिर महाराज ने। सो दे बोथ वर डूइंग अ वेरी गुड टीम वर्क। उन दोनों का टीम वर्क बहुत अच्छा था। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए थे युधिष्ठिर महाराज से, द्रौपदी से बहुत ही ज्यादा, उनके मैनेजमेंट से ही बहुत प्रसन्न थे। तो प्रभुपाद इसके पपॉट में कहते हैं कि प्रभुपाद कहते कि जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं ना, उससे कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने कहाँ से ये स्किल्स सीखे थे? भीष्म पितामह से सीखे थे। भीष्म पितामह जब अपने बाणों के ऊपर लेटे थे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को एक बहुत अच्छा से शुरुआत में तो सब बोला कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे अटेन करना चाहिए एक राजा ने, क्या क्या लीडरशिप स्किल्स होती है, मैनेज कैसे करना चाहिए बताया था। और एंड में जाके भीष्म पितामह ने बताया था कि सबसे बड़ा धर्म तो राजा का होता है कि भगवान के और भगवान के रिलेटेड सारी सेवाओं की सेवा कर। सो भगवान से रिलेटेड जो भी सेवा है वो सेवा करना राजा का परम कर्तव्य होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने एज इट इज उनकी जो आदेश थे उसका वो पालन कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो कृष्णा बड़े प्रसन्न थे। तो द्रौपदी, सुभद्रा, गांधारी, कुंती और यहाँ तक कि कई गोपियां भी कृष्ण की पत्नियों से
मिलने तथा वार्तालाप मिलने के लिए द्रौपदी, सुभद्रा, गांधारी, जितने भी ये थे ना, ये वाले कृष्णा के साइड के जो थे, वो कृष्णा की पत्नियों से बात करना चाहते थे। अभी वो वहां पे आए थे। तो द्रौपदी ने उनसे पूछा, प्रिय रानियों, कृपया यह बताइए कि भगवान कृष्ण ने आपके साथ कैसे विवाह किया। अब द्रौपदी सारी रानियों से बात कर रही थी। तो द्रौपदी बात करना चाहती थी 16,108 रानियों के साथ। पूरी रात थी इन लोगों के पास। तो दे वांटेड टू स्पेंड इट वेरी नाइसली। तो सब जगे हुए थे। नॉर्मली जब सूर्य ग्रहण होता है तो कोई सोता नहीं है। जैसे कहा जाता है एकादशी पे जो जगेगा उसको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है, वैसे ही सूर्य ग्रहण पे जो जगता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कोई सोने नहीं वाला था रात को। तो द्रौपदी महारानी जो थी वहां पे 16,108 रानियों के पास गई। और वहां पे उन्होंने रानियों को पूछा कि आप सब बताएंगी मुझे आपसे विवाह कैसे किया था। तो वो उनका वर्जन सुनना चाहती थी। वैसे तो सबने बताया था कि कृष्ण कैसे गए कैसे। तो इस साइड से स्टोरी तो सबने सुनी थी, लेकिन रानियों के मुख से स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं थी। रानियां कैसे फील करती है कृष्णा के लिए, क्या बोलती है क्या नहीं, तो उनकी साइड की स्टोरी आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। तो द्रौपदी ने सोचा कि मुझे द्वारकाधीश की तो लीला सुननी है उनके पत्नियों के मुख से। तो द्रौपदी उनके पास चली गई। अब रुक्मिणी देवी ने सबसे पहले उत्तर दिया। जैसे ही हो ना, तो हायरार्की से, जैसे क्वेश्चन ग्रुप में अगर क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मली ऐसे, तो ग्रुप में जो सबसे सीनियर होता है वो पहले जवाब देता है, और उसके बाद का जो सीनियर होता है फिर वो जवाब देता है। तो वहां पे भी हायरार्की मेंटेन होती है। तो लाइफ में ऐसा कभी डिस्टर्ब नहीं होना, जहां पे आपको लगता है कि आपसे हायरार्की में जो ऊपर है उसको इमीडिएटली प्रायोरिटी दी जाती है और आपको नहीं दी जाती, तो उस चीज से कभी बुरा नहीं मानना। जिसका अधिकार जो होता है उसको मिल जाना चाहिए। अगर छोटा भाई बहन है उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, बड़े को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है घर में। तो वैसे ही जब आप जॉब करते हो और आपके ऊपर जो होता है उसको प्रायोरिटी दी जाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ईर्ष्या से मन काला नहीं करना कभी। ईर्ष्या को जगह नहीं देना। जहां पे आपको दिखता है ओहदा बड़ा है या उम्र बड़ी है, दोनों में से कोई भी एक चीज बड़ी है, वहां पे उसका उसका मान सम्मान उसको दे देना चाहिए। अननेसेसरी ईर्ष्या को अपने हृदय में घर करके नहीं देना चाहिए। तो जैसे ही द्रौपदी महारानी ने ये प्रश्न पूछा, सबसे पहले रुक्मिणी महारानी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय द्रौपदी, जरासंध तथा मेरा भाई रुक्मी चाहते थे कि मैं शिशुपाल से विवाह करूं। विवाह समारोह में उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्रों एवं कवचों को लेकर विवाह में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति से युद्ध करने के लिए तत्पर थे। अब आपने देखा, लास्ट टाइम जो हमने रुक्मिणी अपहरण लीला का वो किया था, लीला करी थी, तो हमने किसके मुख से सुनी थी? सुखदेव गोस्वामी से मुख से सुनी थी, आया ना। मैत्रेय मुनि बता रहे थे विदुर को। तो ये सारी लीला जो थी, वी हैड लिसन फ्रॉम थर्ड पर्सन। अभी डायरेक्टली रुक्मिणी महारानी स्वयं बता रही है उनका वर्जन। तब तो हमने, रुक्मिणी महारानी बस 13 साल की थी, छोटी सी थी। तो जो कथा हमने सुनी कि वहां से कृष्णा आए, यहाँ रुक्मिणी आई, रुक्मिणी ने ये किया, सो इट वॉज मोर लाइक अ थर्ड पर्सन कथा। अभी सीधे रुक्मिणी महारानी बता रही है अपने विवाह की कथा। तो सोचो और कितनी मिठास आएगी इसमें। तो रुक्मिणी महारानी ने कहा कि मेरा जो भाई है रुक्मी, उसका जो दोस्त है जरासंध, तो ये दोनों भी चाहते थे कि मेरा विवाह उनके एक दोस्त से हो, शिशुपाल के साथ। और कई सारे राजकुमार बहुत अच्छे से क्या पहन के आए थे? कवच पहन के आए थे। वॉर में लड़ाई करने का कवच होता है वो पहन के आए थे, और हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे। क्यों? कोई किसी ने भी अगर मेरा विवाह शिशुपाल से करने से रोका तो वही के वही युद्ध कर देंगे। तो ये विवाह कोई भी व्यक्ति करेगा उसको तत्पर ही वहीं पे खत्म किया जाएगा। इस तैयारी से कई सारे राजकुमार सपोर्ट करने के लिए आए थे रुक्मी को। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मेरी रक्षा हुई और उन्होंने मेरा अपहरण उसी प्रकार कर लिया जैसे कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। अब रुक्मिणी महारानी का मूड देखना और द वे शी स्पीक्स देखना। शी इज वेरी मच्योर। वो बहुत सोबर है, बहुत मच्योर है। इतनी सारी महारानियों को हैंडल कर रही है। पूरी द्वारका का जिम्मेदारी उनके सर पे है। द्वारका में जो भी लेडीज की बच्चों को रिलेटेड जस्टिस होती है वो रुक्मिणी महारानी हैंडल करती है। सारा लेडीज डिपार्टमेंट हैंडल करती है, फैमिली डिपार्टमेंट हैंडल करती है रुक्मिणी महारानी। तो वो आप द्वारका जाओगे मंदिर में, वहां पे इस्कॉन मंदिर है, वहां की रुक्मिणी द्वारकाधीश का चेहरा देखना,
उनके चेहरे पे ऐसा कोई स्मित हास्य नहीं है, ऐसे वाला जो एक यंग कपल की जैसे कृष्णा राधे श्याम सुंदर जी है वृंदावन के, उन दोनों के चेहरे पे जो स्माइल है ना, ऐसे एकदम स्वीट सी, वैसी स्वीट सी स्माइल नहीं है। उनके चेहरे पे गांभीर्य है, ऐसे लगता है ये रूलर्स है यहाँ के, द्वारका के रूलर्स है, ऐसे गंभीरता है, स्माइल तो है, प्रसन्नता है, लेकिन काफी गंभीर लगते हैं। तो रुक्मिणी महारानी ने बोला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने मेरा अपहरण इस तरीके से किया मानो जैसे सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। तो सिंह जब किसी को शिकार करता है तो ग्रुप में से किसी एक को उठा के ले जाना, शेर ऐसे उठाता है और पूरा ग्रुप देखते कि देखते रह जाता है, कोई उसके मेमने को बचा नहीं पाता। जब शेर शिकार करता है, सिंह शिकार करता है, तो कह रही है कि कोई डिफेंड नहीं किया, कोई डिफेंड कर ही नहीं पाया जब द्वारकाधीश ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मेरा अपहरण किया। इस जगत के महान शूरवीर और राजा उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाते हैं तथा प्रार्थना करते हैं, जो संपूर्ण आनंद तथा सौंदर्य के भंडार है। सो अभी रुक्मिणी महारानी एक ब्रॉड व्यू दे रही है द्रौपदी को कि इस पूरे जगत के जितने भी शूरवीर हैं, जितने भी सबसे ज्यादा शूरवीर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। कितने कोई भी शूरवीर ले लो, सारे शूरवीर भगवान कृष्ण के सामने मत्था टिकाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो संपूर्ण सौंदर्य के भंडार है। तो एक ही लाइन में रुक्मिणी महारानी ने कृष्णा के करेज को ये किया, अप्रिशिएट किया, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया, सारे शूरवीरों को कृष्णा के नीचे के स्थान दे दिया लेवल में। तो एक ही सेंटेंस में रुक्मिणी महारानी ने कितनी बड़ी ग्लोरिफिकेशन की है कृष्णा की। नाउ दैट शोज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। कहते हैं ना कि आपको अगर 4 लाइन संस्कृत की एक्सप्लेन करनी है तो कभी कभी आपको 150 लाइन भी छोटी पड़ जाती है संस्कृत की 4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये है संस्कृत लैंग्वेज की सुप्रीमसी। और जो कोई ऑफर करता है, प्रेयर ऑफर करता है कृष्णा को, जितनी लंबी प्रेयर और उसमें थोड़ा सा कम ग्लोरिफिकेशन, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे। लेकिन जितनी छोटी प्रेयर लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है, उसका स्टैंडर्ड हाई समझा जाता है। इसलिए पहले से ही पोएट्स को बहुत ज्यादा ये दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे किसी ने अभंग लिखे हैं, किसी ने दोहे लिखे हैं, किसी ने, तुलसीदास जी ने काव्य लिखा है। ये वाले जो पोएट्स होते हैं भगवान के ग्लोरिफिकेशन में जैसे लिखते हैं, चैतन्य चरितमृत भी देखो, छोटे छोटे लाइन से, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। तो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में जो लिखते हैं, थोड़ा सा लिखकर बहुत कुछ बोल देते हैं, उसको कहते हैं हाईएस्ट क्वालिफाइड प्रेयर्स टू कृष्णा। तो ये हाईएस्ट क्वालिफाइड प्रेयर्स इसलिए याद करनी होती है। गौड़ीय वैष्णवों में प्रेयर्स को याद करना मैंडेटरी समझा जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कृष्णा से तो मुलाकात होगी होगी, और कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप थोड़े से, मतलब कम टाइम में, थोड़े से सेंटेंसेस में ज्यादा मीनिंग वाली प्रेयर ऑफर करते हो। आप देखोगे इस्कॉन में और गौड़ीय वैष्णव में सब लोगों को कुंती माता के प्रेयर्स याद रहते हैं, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स याद रहते हैं, हमारे गजेंद्र प्रेयर्स याद रहते हैं, लक्ष्मी माता के प्रेयर्स याद रहते हैं, रुद्र गीता जो शिव जी ने प्रेयर्स प्रचेतास को बताए थे, उसको रुद्र गीता कही जाती है, वो याद रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारा ये जो था, कौन था वो शिव जी का अस्त्र था, शिव जी का अस्त्र जो कृष्णा के शरण चला गया था, ज्वर, ज्वर ज्वर। ज्वर अस्त्र, उसके प्रेयर्स को भी बहुत महान ये बताया गया है, बहुत ही ज्यादा। ये वाले प्रेयर्स ना, कई सारे भक्त होते हैं वो रटते रहते हैं। आप राधा कुंड जाओ, आधे से ज्यादा वहां पे जो लोग ऐसे डुबकी लगाते हैं राधा कुंड में, तो वो एक प्रेयर बोलेंगे, फिर डुबकी लगाएंगे, फिर उठेंगे, ऐसे 10 15 20 श्लोक का सेट बोलेंगे जिसमें प्रेयर्स है, फिर डुबकी लगाएंगे। तो महान भक्तों के महान प्रेयर्स को रटते रटते उन महान भक्तों की महानता एक कनिष्ठ या मध्यम भक्त में आ जाती है। इसलिए उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों के चरण चिन्हों पे आप जब चलते हो तो आपको खुद पता नहीं चलता कि आप कब महान भक्त बन जाते हो भगवान के, तो महानुभावान बन जाते हो। तो यहाँ पे रुक्मिणी महारानी ने एक लाइन बोला, इस जगत के महान शूरवीर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मत्था टेकते हैं, उनके प्रार्थना करते हैं, जो सबसे जगत में सर्व सुंदर सौंदर्य के भंडार है।
ऑल एवरीथिंग इनटू वन लाइन। प्रिय द्रौपदी, जीवन भर उनकी सेवा करती रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो रुक्मिणी महारानी का भाव देखो, रुक्मिणी महारानी किस भाव में कृष्ण से प्रेम करती है? दासत्व भाव में। तो कभी दासत्व भाव को हल्के में नहीं लेना। बलराम जी शांत रस में कृष्णा की सेवा करते हैं। शांत रस को भी दास्य भाव ही समझा गया है, क्योंकि बलराम जी पहाड़ बन जाते हैं, वृंदावन की जमीन बन जाते हैं, कृष्णा की गले की माला बन जाते हैं, कृष्णा के सर में जो फूल है, पिकॉक फेदर है, वो बन जाते हैं, कौस्तुभ मणि बन जाते हैं कृष्णा के। चुपचाप कृष्णा की सेवा करते रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं। कभी गद्दा बन जाते हैं कृष्णा के नीचे, कभी कृष्णा के हाथ में उपकरण बन जाते हैं। सो ही कैन बिकम, कभी कभी गदा बन जाते हैं कृष्णा के हाथ में। सो बलराम जी ने कभी डिस्प्ले नहीं किया है अपने आप को भक्त की तरह, लेकिन दास्य भाव में सेवा करते हैं। रुक्मिणी महारानी भी दास्य भाव में सेवा करती है। सो जब प्रभुपाद कहते हैं ना कि हमारा स्वरूप जो है वो अनंत काल के लिए हम कृष्ण के दास है, तो उस दास्यत्व भाव को ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना कि हाँ ठीक है सभी दास है तो मुझ में ऐसा क्या यूनिक है, ऐसे नहीं समझना। हर दास अपनी एक सेपरेट क्वालिटी लेकर ही ब्रिंग्स इट ऑन द टेबल एंड ऑफर्स टू कृष्ण। हर दास के पास कुछ ना कुछ यूनिक होता है, और कृष्णा उसको भाप लेते हैं और उससे सेवा ले लेते हैं। सो दास्यत्व को कभी ऐसे नहीं समझना कि इससे अच्छा तो माधुर्य भाव है, इससे अच्छा तो साख्य भाव है, इससे अच्छा तो वात्सल्य भाव। सारे भाव कृष्णा को प्रिय है, कोई भाव ऊपर या नीचे नहीं है। माधुर्य भाव हाँ कृष्णा को पसंद है, राधा रानी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा माधुर्य भाव अच्छा है तो दास्य भाव अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे रुक्मिणी महारानी कहती मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं सदैव कृष्ण की सेवा करती रहूं। अब रुक्मिणी महारानी कौन है? राधा रानी। इससे हमें पता चलता है राधा रानी का भाव क्या है कृष्ण के लिए। दास्य भाव ही है, माधुर्य तो है ही है, माधुर्य में भी दास्य भाव मिक्स्ड है। राधा रानी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्णा। साख्य रस भी है, माधुर्य रस भी है, दास्य भाव भी है। शांत रस में भी सेवा करती है, कृष्णा से दूर रही वृंदावन में, दूर रहकर भी सेवा की। 100 साल तक कृष्ण से चाहती तो मिलने आ भी जाती, उड़ के आ जाती, उनको क्या जरूरत है चलने की, रथ की, कुछ नहीं। उन्होंने उड़ना है, वहां से अप्रकट होना है, द्वारका में प्रकट होना है, कृष्णा से मीटिंग करनी है, चले जाना है। चुपके चुपके कृष्णा अगर पहले मिलते थे राधा रानी के विवाह के बाद, तो कृष्णा के विवाह के बाद भी तो राधा रानी चुपके चुपके द्वारकाधीश से मिल सकती है। बट शी वैल्यूड द वर्ड्स ऑफ श्री रामा, जिसने श्राप दिया था। तो 100 साल उसने भगवान की सेवा की। कैसे सेवा की? जैसे भगवान ने अपने भक्त का वर्ड रखना था, शब्द रखना था, मान रखना था। तो राधा रानी ने भगवान को सपोर्ट किया ताकि वो श्री रामा के वचन का जो है, श्राप का जो है, वो सम्मान रख पाए। दिस इज हाउ शी सर्व्स कृष्णा। और किसी को पता भी नहीं चलता कि राधा रानी कैसे सेवा करती है। सेपरेशन में भी सेवा होती है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इसको कहा जाता है उच्चतम प्रेम, दास्य भाव में से, दास्य भाव। तो यहाँ पे खुद को पीड़ा हो रही है लेकिन दास्यत्व नहीं छोड़ना है। सो रुक्मिणी महारानी ने कहा प्रिय द्रौपदी, जीवन भर उनकी सेवा करती रहूं, यही मेरी इच्छा है। इससे हमें पता चलता है कि हमने भी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यभामा। अब सत्यभामा है, क्षेत्राणी है। सत्यभामा के अंदर काफी करेजियस है, वो वॉरियर स्पिरिट है, और वो पहले से ही काफी टफ एंड बोल्ड है। तो सत्यभामा ने कहा प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता ने कृष्ण पर अपने भाई का वध करने एवं स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगाया था। तो सत्यभामा का मूड देखो, शी इज इनटू अचीवर मोड की, अचीवमेंट है, ठीक है। सो अपने पति की अचीवमेंट हाउ विल शी डिस्प्ले इट? विथ लॉट ऑफ प्राइड कि अरे मेरे पति बहुत बड़े अचीवर है। तो उन्होंने रुक्मिणी महारानी ने शूरता दिखाई, और बहुत ही गंभीरता से, अच्छे से, सात सत्वगुणी ऐसे करके दिखाई, गंभीरता से, मच्योरिटी के साथ। सत्यभामा फुल ऑफ प्राइड। प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता ने कृष्ण पर अपने भाई का वध करने का आरोप लगाया था, स्यमंतक मणि चुराने का भी आरोप लगाया था, झूठा ही आरोप लगाया था। परंतु कृष्ण ने अपने शुद्ध चरित्र द्वारा सबका संदेह दूर कर दिया। उन्होंने शक्तिशाली जांबवन के साथ 28 दिन तक युद्ध किया और स्यमंतक मणि ले आए। स्यमंतक मणि लाकर उन्होंने मेरे पिता को स्यमंतक मणि वापस कर दी। उन्होंने अपने शुद्ध चरित्र को सबके सामने दिखा दिया था। स्यमंतक मणि को पुनः प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण पर यह झूठा आरोप लगाने के कारण
मेरे पिता अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने उनके भाई का वध किया था और मणि चुराई थी। अपनी भूल का सुधार करने के लिए वे कृष्ण के पास गए, जहां स्यमंतक मणि के साथ उन्होंने मुझे भी कृष्ण को भेंट में दे दिया, और कृष्ण ने सहर्ष मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। अब देखो, रुक्मिणी महारानी ने अपनी इतनी लंबी कथा, रुक्मिणी महारानी ने ये नहीं बताया कि मैं बचपन से ही वेट करती थी कृष्णा के लिए, मुझे बहुत डर लगा था शिशुपाल से विवाह करना पड़ेगा, मैं किसको बोलूं, माता पिता को सब पता था लेकिन माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, वो भाई को सपोर्ट कर रहे थे इस डर से कि भाई पूरा राज्य लेकर माता पिता को जेल करवा देगा, जैसे कंस ने किया है, अपनी बहन को जेल में डाल दिया है। तो शिशुपाल के, इसके जो रुक्मी के पेरेंट्स थे वो उतने ही डरे हुए थे जितने कंस के पेरेंट्स डरे हुए थे। इसलिए रुक्मिणी ने ये भी नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे मेरे भाई से। रुक्मिणी महारानी ने ये भी नहीं बताया कि मैंने ब्राह्मण को भेजा, फिर ब्राह्मण लेटर लेके गया, फिर द्वारकाधीश आए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए आए और वो मुझे लेकर चले गए मंदिर के यहाँ पे आए, कोई डिटेल नहीं दिया। उन्होंने बस बोला कि मेरा, बस इतने सारे मेमनों में एक मेमना जैसे ले जाता है कृष्ण, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे लेके चले गए। सो शी कंप्लीटेड हर स्टोरी विद इन 3 to 4 लाइन्स। इतनी बड़ी कहानी उन्होंने 4 लाइन में खत्म की। और सत्यभामा ने अपनी पूरी कथा में डिटेल्स डाले। शी वॉन्टेड टू टेल एवरी सिंगल डिटेल। तो उन्होंने 2 पैराग्राफ लगाया अपनी कहानी बताने के लिए। इससे पता चलता है हाउ एक्साइटेड शी वॉज टू टेल अबाउट कि उसका विवाह कैसे हुआ सत्यभामा। सत्यभामा ने बड़ी अच्छे से बताया कि कृष्ण भगवान ने अपना शुद्ध चरित्र कैसे डिस्प्ले किया। स्यमंतक मणि लाकर जामवंत के साथ उन्होंने 28 दिन तक लड़ाई की, मणि लाया वापस, और मणि लाके मेरे पिताजी को दे दिया। फिर उसके बाद जैसे ही मणि प्राप्त हुआ तो मेरे पिता को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था कृष्ण भगवान पर कि आपने मेरे भाई को भी मारा है, आपने स्यमंतक मणि चुराया है, ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जैसे ही उनको पश्चाताप हुआ तो उन्होंने स्यमंतक मणि भी कृष्णा को लौटा दी और मुझे भी कृष्ण भगवान को दान में दे दिया और विवाह कराया। ऐसे करके उन्होंने बड़े अच्छे से, और कृष्ण भगवान ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। सो शी इज टेलिंग इन अ वॉरियर क्षत्राणी स्पिरिट में शी इज एक्सप्लेनिंग। तो इस तरीके से सत्यभामा ने कहानी सुनाई। अब तीसरी वाइफ आती है जामवती। अब जामवती ने अपनी कहानी बतानी है, तो जामवती ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अब देखा जाम्बवती इससे सत्यभामा से भी छोटी है, लेकिन जामवती के पिताजी कौन है, जामवंत है, साक्षात प्रभु श्री राम के भक्त है और त्रेता युग से चले आते आ रहे हैं। एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल इन त्रेता युग आफ्टर श्री राम जी। अगर उनको बहुत बहुत पावर थी, तो इतने पावरफुल है जामवंत, लेकिन जितने पावरफुल है उतने ही ज्यादा हम्बल है, इक्वल नंबर में उनकी ह्यूमिलिटी भी है। तो जामवती के पास नेचुरली अपने पिताजी की ह्यूमिलिटी है। तो जामवती देखो कैसे कथा बताती है। जामवती कथा करती है, उन्होंने कहा, प्रिय द्रौपदी, समंतक मणि के लिए मेरे पिता जामवंत और कृष्ण 28 दिनों तक गुफा में युद्ध करते रहे। मेरे पिता बहुत थक गए थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त उन्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता ऐसा वर जो मिला है उनको। तो मेरे पिता को समझने में देर नहीं लगी कि उनके प्रतिद्वंदी और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रिय स्वामी श्री राम जी ही है। मेरे पिता को मेरे पिता तुरंत उनकी स्तुति करने लग गए। उन्होंने तत्काल ही स्यमंतक मणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को लौटा दी और मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रूप में सौंप दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की दासी बनकर सेवा करने की मेरी आंतरिक इच्छा पूर्ण हो गई। अब देखो, सत्यभामा ने जो कथा खत्म की थी, उनकी लास्ट लाइन में क्या था? सत्यभामा ने लास्ट लाइन में बोला था कि और कृष्ण ने सहर्ष मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं था कि मेरा सपना पूरा हुआ, उनकी सेवा करनी थी, मेरा ये हुआ वो हुआ। मैं अभी फ्यूचर का भी नहीं बताया कि मेरा ऐसा कोई डिजायर है कृष्णा को सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं। शी वॉज हैप्पी बिकॉज सत्यभामा ऑलवेज हैड दिस इन माइंड, मैं बड़ी सुंदर हूँ और जिसको भी मैं प्राप्त हो जाऊंगी वो बड़ा लकी है। सो सत्यभामा वॉज वेरी क्लियर कि अच्छा, कृष्णा ने भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया।
एंड शी यूज टू थिंक कि कृष्णा बड़े लकी है कि मेरे जैसी ऐसे अच्छी सी पत्नी मिली है, इतनी करेजियस है, जो रथ भी चलाती है, जिद भी करती है, जिद करती है, जो चाहिए वो मांग लेती है। सो शी इज काइंड ऑफ हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर। अब जामवती थी, जामवती ने अपनी कथा कैसे खत्म की? उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जो थे 28 दिन तक उन्होंने लड़ाई की। फिर मेरे पिताजी पहले से ही श्री राम जी के भक्त है और उनको वर प्राप्त है कि श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी के अलावा उनको कोई हरा नहीं सकता। तो जल्दी ही उनको समझ में आया कि जिनके साथ वो लड़ाई कर रहे थे वो और कोई नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे। जैसे ही उनको पता चला कि उनके स्वामी श्री राम जी आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्यमंतक मणि भी अपने स्वामी को दे दी और बेटी भी अपने स्वामी को दे दी। ऐसे करके मुझे श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। ऐसे कह रही है जामवती, हाउ शी इज आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ, एज इफ कि मुझे भगवान को सौंप दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की दासी बनकर रहने का मेरा सपना पूरा हो गया। सो जामवती अपने आप को पत्नी भी नहीं समझ रही है, वो अपने आप को साक्षात दासी समझ रही है कृष्ण भगवान की। रुक्मिणी महारानी ने क्या कहा था एंड में, कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा के लिए उनकी सेवा करती रहूं और मैं उनकी दासी बनी रहूं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे भी रुक्मिणी महारानी की यही इच्छा है कि दासी बन के रहूं। सो इमेजिन कि ये पत्नियों का जो भाव था ना कृष्ण के प्रति, बहुत शुद्ध भाव था इसको। और फिर कालिंदी का वक्त आ गया। जामवती के बाद कालिंदी के साथ विवाह हुआ था। कालिंदी कहाँ मिली थी कृष्णा को? यमुना। यमुना में मिली थी, जहाँ पे अर्जुन भी थे। और अर्जुन ने जाके कालिंदी को पूछा था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ कई सालों से, मैं कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। फिर अर्जुन ने आके जैसे ही कृष्णा को बताया, कृष्णा ने स्माइल किया, कृष्णा रथ लेके गए, कालिंदी को कमर से पकड़ा, अपने रथ पे बिठाया और लेके चले गए। कृष्णा ने इमिडिएटली उनके सपना पूरा किया। कृष्णा ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों करना है विवाह, ऐसा क्या देखा मुझ में, मैं क्यों आपसे विवाह करूं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कृष्णा को ऑलरेडी पता था कालिंदी वहां पे है। अर्जुन और कृष्णा घूमते घूमते गए थे वन में, और घूमते घूमते गए थे तो कृष्णा ने ही अर्जुन को बोला था, देखो तो सही वहां पे इस वन में अकेले लड़की कर क्या रही है? यहाँ पे कोई बड़ा बूढ़ा कोई दिख नहीं रहा है, इतने घनेरे जंगल में अकेली लड़की वहां पे खड़ी है, वो भी पुष्पों के पेड़ के नीचे, पूछ के तो आओ। और जैसे अर्जुन जा रहे थे तो कृष्णा अपने हाथों से पानी पी रहे थे, नदी का पानी पी रहे थे और स्माइल कर रहे थे। और जैसे अर्जुन बात कर रहे थे, फिर कालिंदी ने कृष्णा को देखा, कृष्णा ने कॉर्नर ऑफ द आई से कालिंदी को देखा था। फिर अर्जुन इंक्वायरी करके वापस आया तो कृष्णा ने अर्जुन को भी रथ में बिठा लिया, कहते चल चल बोले, जाते जाते कालिंदी को पकड़ा और उठा के लेके गए। तो अभी कालिंदी का टर्न था। तो कालिंदी ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मैं यमुना नदी के पास वन में भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए लंबे समय से कठोर तपस्या में संलग्न थी। एक दिन वे कृपा कर अपने मित्र अर्जुन के साथ वहां पधारे। उन्होंने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, और फिर मुझे वे द्वारका में अपने भव्य महल में लेकर आए और मुझे यहाँ पे रहने का मौका दिया। मैं कैसे बताऊं मैं कितनी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। सो अभी कालिंदी की ह्यूमिलिटी पता चलती है। कालिंदी ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, बट कालिंदी को इतने सालों से तो वो पत्नी बनने के लिए ही प्रयास कर रही थी, तपस्या कर रही थी। और जैसे ही उनका विवाह हुआ कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान पहले तो उठा के लाए, द्वारका में लाए, महल में रहने की उनको ये दी। सो कालिंदी के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। कालिंदी को लगा था कृष्ण भगवान आएंगे, विवाह करेंगे, विवाह करके चले जाएंगे, मैं अपना अपना वक्त यहीं पे बिता लूंगी कृष्णा की याद में, जैसे शबरी ने अपना टाइम बिताया था श्री राम जी का वेट करते करते। कुब्जा के साथ ऐसे ही हुआ था। कुब्जा के साथ विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन मिल के कृष्णा मूव ऑन कर गए थे, वॉक करके चले गए थे। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें पत्नी रूप में ये करूंगा, स्वीकार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट बहुत अच्छा एनकाउंटर था। सो कालिंदी के मन में ना विवाह करने की तो इच्छा थी, लेकिन उनको कभी लगा नहीं था कि भगवान द्वारका लेके जाएंगे सारी पत्नियों के बीच में, और रैंडमली लेके जाएंगे, क्योंकि कालिंदी के पिताजी, माता, फैमिली कोई भी आसपास नहीं था कालिंदी के साथ। वो बहुत सालों से वहां पे तपस्या कर रही थी। नो बडी वॉज अराउंड हर। तो उसको लगा फैमिली नहीं होगी तो पता नहीं कृष्ण भगवान लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे।
तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं इस पूरे कथा में कि कालिंदी को अपने परिवार का साथ न होने की वजह से उसको ऐसा लगा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो विवाह तो करेंगे लेकिन हो सकता है कि अपने साथ ना रखे, ऐसे विवाह करके वापस वन में ही रखेंगे और बोलेंगे कि मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, तुम यही रुकना, ऐसे करके कुछ करेंगे। तो यहाँ पे कालिंदी ने खुद के ही मुख से बोल दिया कि जब उन्होंने मुझे महल में रहने का मौका दिया तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतनी भाग्यशाली कैसी हूँ। बिकॉज वो अनंत बहुत समय से जंगल में रह रही थी, उनके लिए महल में शिफ्ट होना इटसेल्फ वाज अ ह्यूज शिफ्ट इन हर लाइफ। तो कालिंदी ने जैसे ही ऐसे बोला तो कालिंदी की आंखों से आंसू निकल आए, और फिर जो दूसरी एक रानी थी उन्होंने उसके आंसू पोंछे। अब मित्रविंदा की बारी आई। मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वयंवर समारोह में पधारे और उन्होंने मेरे क्रोधित भाइयों तथा उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित कर लिया, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी। वे मुझे उसी प्रकार उठाकर ले गए जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से हिरण को उठा के ले जाता है। मित्रविंदा ने सारे राजाओं को, राजकुमारों को डॉग्स के साथ कंपेयर किया। मित्रविंदा कहती कि भगवान आए, मेरे भाइयों के साथ भी लड़ाई की, भाइयों को भी पराजित किया, तथा सारे राजकुमार जो थे उनको भी हरा दिया। राजकुमारों को हराया, इस तरीके से हराया जैसे कि एक सिंह आता है, कुत्तों के झुंड में फंसा हुआ हिरन जैसे होता है, वैसे मुझे वहां से उठाकर लेके चले गए। तो खुद को हिरन बोला मित्रविंदा ने। मित्रविंदा खुद को हिरन बोल रही है कि मैं तो हिरन हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, आसपास के सारे कुत्ते हैं। सो आइडियली मित्रविंदा का जो स्वयंवर था ना वो जबरदस्ती किया जा रहा था, उनको बिल्कुल स्वयंवर करना नहीं था। वैसे तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 16,108 रानियों को कृष्ण भगवान के साथ विवाह करना था, सारी ही प्रिंसेसेस को करना था। प्लेनेट पे जितने भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितनी भी प्रिंसेसेस थी, सबके मन था कृष्ण से विवाह करने का। कृष्ण की जो कीर्ति थी ना वो कोने कोने में फैली हुई थी। कंस को मारने के बाद कृष्णा सडनली बहुत पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि कंस की पॉपुलैरिटी बहुत थी। और जब से सबने सुना था कि एक 12 साल का युवक आके कंस को मार के चला गया, उसके बाद तो कृष्ण की पॉपुलैरिटी का कोई लिमिट ही नहीं था। फिर 17 बार उसी युवक ने जरासंध को ये किया है, हराया है, फिर और भी कृष्णा की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसको विवाह नहीं करना था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से। तो मित्रविंदा को लगा कि मुझे भी विवाह करना है, बट मुझे पता नहीं कि उनको पता है या नहीं कि मुझे उनसे विवाह करना है। मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा यहाँ पे जबरदस्ती स्वयंवर किया जा रहा है, वो उनको पता है या नहीं। मित्रविंदा ने तो रुक्मिणी महारानी जितनी भी एक्शन नहीं ली थी कि जाओ कोई लेटर भेजो, बताओ भाई द्वारकाधीश को कि मुझे आपसे विवाह करना है, कुछ तो एफर्ट्स लगाओ। मित्रविंदा ने कोई एफर्ट नहीं लगाया था। बस अब ये जो थी कालिंदी थी, उसने तपस्या तो करी थी, लेकिन मित्रविंदा की तरफ से कुछ नहीं था, बस मन में एक इच्छा थी, मुझे कृष्ण से विवाह करना है, उतना ही था। और कृष्ण परमात्मा बनकर जान गए थे कि इसकी इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा है मुझसे विवाह करने की। तो कृष्णा आए, और सारे राजकुमार जितने भी थे उनको पहले पता नहीं था कि कृष्ण भगवान आएंगे मित्रविंदा को लेने के लिए। वो स्वयंवर में उतरी, एंड जितने भी राजकुमार थे, कह रही है कि सारे कुत्तों के बीच में से हिरन को जैसे लेके जाते हैं, वैसे कृष्णा जो है वो मुझे उठाकर लेके गए। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की दासी बनने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो उनकी इच्छा क्या थी कि मैं कृष्ण भगवान की दासी बनूं। सोचो, एक राजकुमारी सोच रही है कि मैं दासी बनूं, इच्छा ही यही थी कि मुझे दास्यत्व करना है, मुझे सेवा करनी है। रुक्मिणी महारानी की इच्छा ही यही है। जामवती भी राजकुमारी है, जामवंत तो पूरे वहां के फॉरेस्ट एरिया के राजा की तरह है, तो फिर भी ये सारी प्रिंसेसेस है और उनको सेवा करनी है दास्यत्व में कृष्ण भगवान की। जितना दास्यत्व की इच्छा ज्यादा, उतना ज्यादा ऑपुलेंस। जिसकी दास्यत्व की इच्छा कम, उतनी ज्यादा गरीबी। जितना ज्यादा सेवा करने की इच्छा होती है कृष्णा की, उतना ज्यादा ऑपुलेंस कृष्णा दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जिसके मन में सेवा भाव है उसको कितना जितना देंगे वो सही दिशा में ही जाएगा, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा। जैसे गलत दिशा में जाना शुरू हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में जाना शुरू हो जाता है, कृष्णा देना बंद कर देते हैं।
तो मित्रविंदा के जो हृदय में था, उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरी जो इच्छा थी कृष्णा की दासी बन के रहने की, वो मेरी इच्छा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पूरी कर दी। सी ऑल एवरीबडी, सारी रानियां जो है ना, ये न कहने प्रकार ने कृष्णा की दासी बनना चाहती है। अब सत्या की बारी है। सत्या तो बहुत रिच फादर की बेटी है, मतलब सारी महारानियों में, वैसे तो सारी रानियां जो है कृष्णा की वो रिच फादर की बेटी है, लेकिन सत्या के फादर एक्सेप्शनली रिच थे, क्योंकि वो एक्सेप्शनली सुप्रीम डिवोटी थे कृष्णा के। वो इतने ज्यादा डिवोटी थे कि उन्होंने अपना पूरा राज्य का सब कुछ कृष्णा को दे दिया था। बेटी तो दे ही दी, लेकिन गिफ्ट में जितना भी आर्मी थी, जितने भी घोड़े थे, जितने भी हाथी थे, रथ थे सोने के, और उनके महल इतने बड़े बड़े थे, तो महल की दासियां भी उनको गिफ्ट में दे दी थी। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा चंक है वो दिया है, अपना सारा लुटा दिया था कृष्ण भगवान पे। इतने बड़े भक्त थे कृष्णा के। तो सत्या कम्स फ्रॉम अ वेरी कंपैरेटिवली रिच फैमिली। तो सत्या ने अपनी कहानी आरंभ की। सत्या देखना, ठीक है, सत्या बिलोंग्स टू अ वेरी गुड वेल टू डू फैमिली। उन्होंने बोला, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता मेरे लिए एक आदर्श पति की खोज में थे। उन्होंने प्रण किया था कि मुझसे शादी करने के लिए प्रत्याशित वर को अपने बल और वीरता की परीक्षा देने के लिए 7 भयानक बैलों को बांधकर वश में करना होगा। तो सत्या ये जब कहानी बताती थी ना, ये कहानी जो है सत्या ने ऑलरेडी वहां पे भी बताई थी, जब कृष्ण भगवान आए थे सत्या से विवाह करने के लिए। तो सत्या ऊपर जो उसका रूम था ना, वहां पे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे कंटिन्यूअस वॉक कर रही थी कि कृष्णा आए हुए हैं, पता नहीं मेरे पिताजी मेरे विवाह कराएंगे या नहीं कराएंगे, कृष्णा मेरा हाथ मांगने आए हैं, पता नहीं क्या होगा। सब अल्टी पल्टी करके जाते थे, कृष्णा को ऐसे पीछे से दर्शन करके आ जाते थे, पर्दे के पीछे से दर्शन करते थे फिर आते थे। और सत्या पूरी टेंशन में घूम रही थी कि कृष्णा को बैलों से लड़ाई करने के लिए बोला तो उनको लगेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। सो पूरी एंग्शियस होके घूम रही थी वो सत्या। तो अभी जैसे बताती है, वो कहती है कि मेरे पिताजी ने ऐसी कंडीशन रखी थी मेरे विवाह की, कि जो भी भयानक इन 7 बैलों को हराएगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो और ये सारे बैल कोई साधारण बैल नहीं थे, उनके लंबे नुकीले सींग थे। तो उनके जो सींग थे ना, जितना बड़ा सींग होता है ना बैल का, उतना ज्यादा डर लगता है उस बैल का, क्योंकि बैल बिना मतलब के भी लड़ पड़ते हैं, बैल आपस में लड़ पड़ते हैं। गाय से नहीं लड़ेंगी, लेकिन बैल बड़े सारे लड़ पड़ते हैं। तो बैलों से डरते हैं लोग, जितने नुकीले सींग उतना ज्यादा वो लड़ाकू, उसके अंदर वो ये होता है, करेज होता है लड़ाई करने का। तो उसने कहा ये बैल कोई साधारण बैल नहीं थे, उनके लंबे नुकीले सींग थे। अनेक साहसिक और शक्तिशाली राजकुमारों ने भयानक बैलों को पराजित करने में असमर्थ रहे थे। प्रयास तो किया था, लेकिन बहुत बुरी तरह पिट चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्यजनक ढंग से बैलों से युद्ध किया, अपने आप को 7 कृष्ण बना दिया। तो उन्होंने बोला कि पहली बार हमने देखा था कि कृष्ण अपने आप को 7 कृष्णों में कैसे विभाजन करते हैं, एक्सपांड कैसे होते हैं, ये पहली बार ही हमें देखने को मिला। सो कृष्णा ने ये लीला कहाँ दिखाई थी? वृंदावन में दिखाई थी। और 16,108 16,100 रानियों के साथ विवाह करते वक्त दिखाई थी। लेकिन उससे पहले किसको दिखाई थी? सत्या के घर पे दिखाई थी। सत्या के घर पे जो 7 बैल आए, 7 बैलों को 7 कृष्ण ने हराया था, एक कृष्ण ने नहीं हराया था। तो सत्या ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें अपने 7 रूपों का दर्शन दे दिया। हम देखते ही रह गए कि भगवान कितने आश्चर्यजनक ढंग से बैलों से युद्ध कर रहे थे, एक के बाद एक, एक एक बैल को गिरा रहे थे और परास्त कर रहे थे। मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अत्यंत धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह कराया। ये सत्या का वर्जन है, सत्या को याद है सब कुछ कि कितनी धूम धड़ाके से शादी हुई थी। हर फादर वॉज रियली हैप्पी। उन्होंने दहेज में, अब देखो ये तो बोलना ही था, जो लड़की ज्यादा दहेज लाती है ना मायके से, वो तो बोल के दिखाती है ससुराल में, मेरे मायके से इतना दहेज आया है, ये आया है, वो आया है, ये कार देखो ये मेरे पापा ने दी है, जिस फ्लैट में आप रह रहे हो वो मेरे पापा ने दिया है, ये देखो ये एसी मैन मेरे पापा ने दिया है, वॉशिंग मशीन पापा ने दी है, फ्रिज पापा ने दिया है, ये सोफा का सेट, ये आपके घर में जो भी है मेरे पापा ने दिया, और आप मेरे से ऐसे बर्ताव करते हो। सो ये वाला एटीट्यूड ना नहीं होना चाहिए आइडियली। पापा ने तो दिया है चलो, लेकिन पापा जो देते हैं
वो उनके जो नसीब में होता है ना, ससुराल वालों के नसीब में, उनको उनके नसीब का कोटे का मिल जाता है। आपका विवाह उस घर में नहीं होता, किसी और लड़की का उस घर में विवाह होता, तो भी उनको ये सारी चीजें मिलनी ही थी, क्योंकि उनके कोटे में लिख कर आए हैं वो लोग, पिछले प्रारब्ध में ही लिख कर आए हैं कुंडली में कि उनको इतना सब कुछ मिलेगा। तो उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि मेरे पापा ने दिया है एंड ऑल दैट। यहाँ पे सत्या कहती कि दहेज में मेरे पिताजी ने सैकड़ों सैनिक, सैकड़ों घोड़े, रथ एवं हाथियों के अनेक दलों के साथ सैकड़ों सैकड़ों दासियां मेरे साथ भेजी। अब मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सो सत्या की ह्यूमिलिटी देखो, इतने बड़े फादर की बेटी है, इतने ज्यादा रिच फादर की बेटी है, लेकिन कह रही है कि अभी जाकर मुझे ये चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कृष्ण भगवान की सेवा करने की। सो ऑलवेज बी वेरी हम्बल। अपने पिता के घर से चाहे जितना भी लेके जाओ, एक बार उस घर में चला गया तो वो उनका हो जाता है। फिर अपने मुंह पे जिप लगा देना, कभी ये नहीं बोलना कि ये मेरे फादर ने दिया, सोचना दान कर दिया। जब जो चीज दान में दे देते हैं ना, उसके बारे में वापस सोचा नहीं जाता। तो जो पिताजी ने दान में दिया है ससुराल वालों को, चुपचाप समझ लेना कि ये दान में हवन कुंड में, इनके हवन कुंड में चला गया, ये इनका हो चुका है। बीच में अपनी मास्टरी दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी फ्रिज में ऐसे लेबल नहीं लगा के रखना मेरे पापा ने दिया है। हर जगह जाकर ये मेरे पापा का है, ये मेरे पापा का है, ये मेरे पापा का है। वैसे फायदा तो है नहीं, बोलकर लेबल लगा के करोगे क्या। वैसे भी परिवार में विभाजन हो जाना है, एक फ्रिज की वजह से, एसी की वजह से, 50 तोले सोने की वजह से परिवार थोड़ी ना तोड़ोगे। ये सारी चीजें चली गई तो वापस खरीद के ला सकते हैं। परिवार टूट गया तो कहाँ से खरीद के लाओगे, नहीं ला सकते। लेकिन ह्यूमिलिटी चाहिए उसके लिए। महाराज कहते थे कि विनम्रता औरत का गहना होता है। एक बार लड़की का विवाह हो जाए, उसके बाद उसको बस उसकी सहनशीलता और विनम्रता ही बचा सकती है। उसका जो चरित्र है, उसका सोने जैसा चरित्र है, वो उसको सुखी रख सकता है संसार में। उसके पास चरित्र में विनम्रता और सहनशीलता नहीं होगी तो वो लड़की बड़ी दुखी रहती है अपने जीवन में। तो ये दो गहने हमेशा अपने पास रखना। विनम्रता होगी ना, तो आप मास्टरी नहीं दिखाओगे, अपने आप को मालिक नहीं समझोगे। जो भी पिताजी ने गिफ्ट दिया है, पिताजी तो देंगे ही, बड़े प्यार से देंगे, चाहे वो मांगे ना मांगे, पिता तो देता ही है। अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। हैसियत के हिसाब से, ना ओवर करता है ना अंडर करता है। जितना उनको लगता है कि इतना एडिक्वेट देना चाहिए, एडिक्वेट दे देते हैं। लेकिन उसके ऊपर स्वामित्व नहीं चाहिए। अगर इन चीजों पे स्वामित्व दिखाया, इसका मतलब तो कृष्ण को हम भूल ही गए। हमने बोला कि ये फ्रिज मेरे पापा ने दिया है, फिर कृष्णा ने क्या दिया? नहीं नहीं, कृष्णा कुछ नहीं देते, कृष्णा थोड़ी फैक्ट्री में जाते कुछ बनाने के लिए। अरे पापा को जो सैलरी आई, जो बिजनेस में पैसे आए, वो तो कृष्णा ने दिए है, और किसने दिए? तो हुआ ना, कृष्णा से ही गिफ्ट हुआ। फिर आपका कहाँ हुआ? वो आपके पापा का भी नहीं है ना आपका है, वो तो कृष्णा की तरफ से आया हुआ है। तो कृष्णा की सेवा में यूज करना है, दैट्स इट। तो अपने माइंड में ये क्लैरिटी लाना, जो भी लाओगे मायके से ससुराल में जाएगा, कृष्ण की सेवा में लगाना है। अब उस पे कोई और हक जमा लेता है, कृष्ण का है, कृष्णा ने दिया है, कृष्णा डिसाइड करेंगे कहा जाएगा। दैट्स इट। अपने आप को डिटैच्ड रखना, अनासक्त रखना ये डेड मैटर से। ये सारा डेड मैटर है, एक दिन इसने खराब हो जाना है। आत्मा ऐसे, आत्मा कटती नहीं है, ये चीजें कट सकती है। आत्मा जलती नहीं है, ये चीजें जल सकती है। इसको जंग लग सकता है, आत्मा को नहीं लगता। तो जंग लगने वाली चीज की वजह से अपनी आत्मा में क्यों जंग लगाना है? सिंपल सी बात है। तो उस पे स्वामित्व नहीं दिखाना कभी। किसी और ने दिया है, किसी और को दिया है। पापा भी कोई और ही है, ससुराल वाले भी कोई और है, तो किसी और ने किसी और को गिफ्ट दिया, उसके बीच में हमारी प्रोप्राइटरशिप कहाँ से आ गई? नहीं आती ना। आप जाते हो बर्थडे पार्टीज में, किसी फ्रेंड ने जिसका बर्थडे उसको गिफ्ट दिया, उसके बीच में आप ऐसे बोलते हो कि अरे ये मेरा है, ये मेरा है? ऐसे बोलते हो? कभी नहीं बोलते ना। कीप द सेम मेंटालिटी, सेम चीज ऐसे यहाँ पे अप्लाई करनी है कि यहाँ से आया है, वहां गया है, यहाँ से वहां जाना ही था। आपकी जगह कोई और आत्मा आती इस परिवार में जन्म लेकर, और उस आत्मा का विवाह होता है इस घर में, तो भी ये सामान इधर घर का उधर जाना ही था। सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गेटिंग मैरिड और somebody else इज गेटिंग मैरिड। ये गिफ्ट्स ऐसे ही एक्सचेंज होने थे, उसमें हमारी कोई प्रोप्राइटरशिप होती नहीं है। इसलिए किसी के भी ऊपर स्टिकर नहीं लगाना है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है।
ठीक है। तो एक एमएलए की बेटी थी, एमएलए की बेटी ऑलमोस्ट 150 तोला सोना लेकर गई थी। उसकी किसी फौजी से शादी हुई थी। अब वो फौजी था, तो उसने बड़ा बंगला बांधा हुआ था। तो बड़ा बंगला देखा, उन्होंने सोचा कि बेटी बड़ी खुश रहेगी। अब बेटी को बड़ी से एम्बेसडर कार दे दी एमएलए ने। यही पे है, नॉर्थ नॉर्थ का किस्सा है। तो पंचकुला का किस्सा है। तो वहां से उन्होंने गिफ्ट में बड़ी सी एम्बेसडर कार दे दी व्हाइट कलर की। और वहां पे उन्होंने 150 तोला कुछ सोना उनको गिफ्ट कर दिया। कार भी दे दी, सोना भी गिफ्ट कर दिया। साथ में कुछ कैश दे दी थी, 40-50 लाख की कैश दे दी थी। फिर घर के अंदर इनका नया घर बना था फौजी का, तो उस घर के अंदर सारा फिटिंग विटिंग करा के दे दिया। नए एसी, हर रूम के लिए नए एसी लगा के दिए, फ्रिज लगा के दिए, अवन वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इंटीरियर होता है, वो सारा उसके फिर फादर ने स्पॉन्सर करके दे दिया। ठीक है। लड़की आई विवाह करके, 1-2 महीने में ही मुझे ये बोला, क्यों मुझे ऐसा क्यों किया? आपको हक नहीं बनता मुझे बोलने के लिए? आपके घर में ये सब कुछ दिख रहा है ना चकाचौंध, ये मेरे पापा ने कराया हुआ है, तो यू जस्ट शट योर माउथ। ये बोला। चलो सुन लिया उन लोगों ने कि चलो बेटी बहू बोल तो रही है, सच्ची बोल रही है। फिर कुछ दिनों बाद सास ने टोका उसको कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो, 8, 8:30 नई बहू है, नहीं उठती, जल्दी उठना चाहिए। बस, गीजर ना मेरे पापा ने दिया हुआ है, वो 8:30 बजे भी गर्म हो जाता है, तो आप चुप करके बैठ जाओ। चलो, उन्होंने सोचा ये भी सच बात है, गीजर भी उनके घर से आया हुआ है। ऐसे करके 2 साल चला। हर चीज में ये पापा ने दिया हुआ है, वो पापा ने दिया हुआ है। 2 साल बाद इन लोगों ने बोला कि थैंक यू बेटा, आप अपने घर चले जाओ, सब कुछ आपके पापा ने दिया हुआ है, आपको भी आपके पापा ने दिया हुआ है। तो आप यहाँ का सारा निकाल के ले जाओ अपने घर पे, अपनी कार ले जाओ, आप भी चले जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए आपके घर से, हम पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हम अपना अपना कुछ तो धीरे धीरे करके अपना बना लेंगे नया घर, हम ये घर बेचने को भी तैयार है। आपका सारा शादी का खर्चा आपको लौटा देंगे, आप चले जाओ अपने पिताजी के घर। सिंस 2012 शी इज एट हर फादर्स प्लेस नाउ। सो इस ये होता है जब हमारे अंदर विनम्रता नहीं होती। तो विनम्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिताजी कितना भी कुछ भी दे दे, यहाँ से किसी और ने दिया, किसी और को दिया, हमारी कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं दिखानी होती है। सोचना भी नहीं होता, सपने में भी ना आए कि इस संसार में कोई भी चीज मेरी है। खुद के पैसे से खरीदो तो भी मत समझो ये मेरा है। पापा का पैसा तो पापा का ही पैसा है, उनकी मर्जी है किसको देना है किसको नहीं देना। उसको भी अपना नहीं समझना है। ना पापा का पैसा अपना है, ना पापा की प्रॉपर्टी अपनी है, ना अपना पैसा अपना है, ना अपनी प्रॉपर्टी अपनी, कुछ नहीं है, सब कृष्ण का है। ऐसे करके ह्यूमिलिटी, अगर विनम्रता डेवलप हो जाएगी, तो जीवन बड़ी सरलता से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, लाइटली निकलेगा। हृदय पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, शांति से हर रोज ऐसे शुगर स्लीप कहते हैं, बहुत अच्छे से सोओगे। कभी आंखें बंद करने के बाद कोई विचार दिमाग में नहीं आएगा, और चैन की नींद सो पाओगे, नहीं तो सारी नींद खो जाएगी अपने दिमाग से। उसके बाद होता है लक्ष्मण। 9 से 9 हो गया। आगे की कथा कल कर देते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।